Unit 10 Percentage. Today's part 1 of percentage of class 7. First topic is percent. What do you mean by percent? Percent means per 100. आपने यहाँ क्वेश्चन स्टेटमेंट मैंने अभी दिखाया है यहाँ पर परसेंट मीन्स होता है पर 100. ये 100 में से आप कितने पॉइंट को चूज कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? परसेंट. ओके. एंड परसेंट डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ दिस. कि जो परसेंट है परसेंट के साइन को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं. ओके. आगे का क्वेश्चन इसमें मैंने बताया है बाय 13% वी मीन दैट मैनी 100. वही पॉइंट जो मैंने अभी फर्स्ट पॉइंट में बताया कि 100 में से जितने पार्ट्स आप चूज कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज. गॉट इट? आगे देखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज दिस. कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू अ परसेंटेज. कि आपसे क्वेश्चन में कहा है कि परसेंटेज के कुछ. हेलो एवरीवन, आर यू ऑडिबल? Question first is convert each of the following fraction into a percentage. That is means जो percentage आपको क्वेश्चन में गिवन है, सॉरी fractions गिवन है, उन्हें percentage में आपको convert करना है. First point is this 47/100. आपको क्या कहा है यहाँ पर क्वेश्चन में? एक परसेंट गिवन है, इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में. ध्यान रखिएगा व्हेन वी कन्वर्ट इनटू अ परसेंटेज तो वी मल्टीप्लाइड बाय 100. जब भी आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 100. तो वी राइट एज 47/100 मल्टीप्लाइड बाय 100. गॉट इट? और आप क्या लगाएंगे यहाँ पर? फिर परसेंट, सिंबल ऑफ परसेंट. So now we write 100 to 100 clock. Remaining is 47%. Got it? सेम पैटर्न यहाँ पर हम देखिए यही सॉल्व करके आपको दिखाया है. 47/100 मल्टीप्लाइड बाय 100. क्लॉप कर दिया. आंसर इज 47%. Got it? Now next question. Next part is this 8/125. सेम पैटर्न से आप सॉल्व करेंगे. कैसे? 8/125 मल्टीप्लाइड बाय 100. क्लॉप्स कर यहाँ पर परसेंट का सिंबल. अब देखिए क्लॉप्स हो रहे हैं. क्लॉप्स करिए 5 से. 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 0, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20. Yes or no? Now we have to multiply 8 into 4. 8 4 are 32/5%. Got it? हम वही कर रहे हैं. यहाँ पर हमने वही लिखा 8/125 मल्टीप्लाइड बाय 100. कट करने के बाद रिमेनिंग इज दिस एंड वी हैव टू मल्टीप्लाइड 32/5. अब आपने क्या करा? लास्ट में 5 से डिवाइड कर दिया 32 में. 5 6 ज़ा 30, 2 पॉइंट लगाया 0, 5 4 ज़ा 20. कंप्लीट क्लॉप्स हुआ 6.4 टाइम्स. तो वी राइट एज 6.4%. ओके. अब हमने पॉइंट में चेंज क्यों करा? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना है. तो हमने सिर्फ फ्रैक्शन में आंसर नहीं दिया, फिर हमने डायरेक्ट डेसिमल में सॉल्व करके आंसर गिव कर दिया. ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दिस 4/15.
Same pattern. Again, we have to multiply it by 100. 4/15 multiplied by 100. आपने इस पैटर्न से ब्रैकेट में क्लोज करके परसेंट सिंबल पुटअप करेंगे. नाउ वी हैव टू क्लॉक द डिजिट. 5 3s are 15, 5 2s are 10 and 0. Now 24s are 80/3%. Yes या no? हमने यही पैटर्न फॉलो किया, इसी पैटर्न से सॉल्व किया. देन अब एक चीज देखिए, लास्ट में 80/3 था और ये अगर हम डिवाइड करते तो कंप्लीट क्लॉप्स नहीं होता, पॉइंट में भी कंप्लीट क्लॉप्स नहीं होता, इसलिए हमने इसे मिक्स फ्रैक्शन में ड्रॉप आउट कर दिया. मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद ड्रॉप आउट कर दिया. डू यू नो अबाउट हाउ टू कन्वर्ट इन मिक्स फ्रैक्शन? Okay, very good. Now next question. Convert each of the following into a fraction. कि आपको जो नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं उन्हें आपके फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. आपको देखिए तो परसेंट में ऑप्शंस दे रखे हैं, पॉइंट परसेंटेज में गिवन है, इन्हें आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है. ध्यान रखिएगा, अभी हम जब क्वेश्चंस कर रहे थे लास्ट, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे. यही तो था कि जब हम परसेंट में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, बट जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या करना होगा? 100 से डिवाइड. 100 से डिवाइड. इस चीज का ध्यान रहेगा सभी स्टूडेंट्स को कि जब हम परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100 एंड व्हेन वी कन्वर्ट इनटू अ फ्रैक्शन then we have to divide by 100. Okay. Now first of all we have to convert in improper fraction. हमने first of all improper fraction में convert कर दिया. 6 4 6 are 24 और 1 5. 25/4%. Yes या no? Now आपको फ्रैक्शन में चेंज करना था. 25/4 मल्टीप्लाइड बाय 100. यस या नो? आपने क्या करा? अपॉन में, डिवाइड में जो भी डिजिट है उससे मल्टीप्लाई कर दिया 100 से. नाउ क्लॉप्स हो रहे हैं 25 1 25, 25 4 100. नाउ वी हैव टू राइट 4 4 16, that is 1/16. ओके. अब आपने यही राइट डाउन करा सिंपल फॉर्म में 1/16. गॉट इट? ओके. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज देयर. 0.8%. सेम पैटर्न से सॉल्व कर रहे हैं हम. देखिए हमने क्या करा, यहाँ पर परसेंट का सिंबल था, उसे रिमूव करके अपॉन में 100 का साइन लगा दिया. परसेंट का सिंबल था, इसे रिमूव करके हमने क्या करा? अपॉन में 100 का साइन लगा दिया. यस या नो? अब एक चीज देखिए, 0.8 पॉइंट कितने डिजिट बाद है? तो हम क्या करेंगे? पॉइंट को रिमूव करके डिनोमिनेटर में 0 इंक्रीज करेंगे. तो वी राइट एज 8/1000. हमने 1 0 इंक्रीज कर दी. यस या नो? अब देखिए क्लॉप्स हो रहे हैं किसी एक टेबल से. किस टेबल से क्लॉप्स हो रहे हैं? 2 से. 2 4 8, क्लॉप्स करा 500. देन अगेन 2 से क्लॉप्स हो रहा है. 2 2 4, 250. अगेन 2 से क्लॉप्स हुआ 125. So we write as 100
1/120. यस या नो? ओके, तो वही हमने राइट डाउन किया यहाँ पर 8/1000. नाउ वी हैव टू राइट 1/125. Okay. ओके, ठीक. नाउ नेक्स्ट पॉइंट 22.75%. सेम पैटर्न, परसेंट का साइन रिमूव करेंगे और अपॉन में 100 राइट. यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? काउंट करिए. काउंट करिए पॉइंट के बाद परसेंट के कितनी डिजिट है यहाँ पर? 2 डिजिट. तो हम क्या करेंगे 2275 अपॉन 00 एंड अगन 00. हमने क्या करा? पॉइंट रिमूव करके नीचे 2 जीरो इंक्रीज कर ली. अब देखिए किसी टेबल से क्रॉप हो रहे हैं 5 से. कट करिए, बताइए क्या आएगा? आप यहां कट करेंगे 5 2 ज़ा 10. 000. यस या नो? अगेन अब देखिए 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 एंड नीचे क्लॉप 5 4 जा 20 एंड 4. तो हम यही राइट डाउन करेंगे. देखिए कट करने के बाद क्या है आपका 91/400. ओके, ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशो. कि जो नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं उन्हें रेशो में कन्वर्ट करना है. रेशो को जो कन्वर्ट करना होता है सेम उसी पैटर्न से कन्वर्ट करेंगे जिस पैटर्न से हमने फ्रैक्शन में चेंज किया है. जैसे फ्रैक्शन में चेंज किया था फ्रैक्शन से आगे एक स्टेप और हो जाएगा बस. देखिए 36%. सो वी राइट एज 36/100. क्लॉप्स हो रहे किसी टेबल से 2 से सॉल्व करेंगे 18 50. 2 9 जा 18 25. कंप्लीट क्लॉप करके क्या आया बेटा 9/25. जो भी आपका फ्रैक्शन आएगा उसी को रेशो में कन्वर्ट कर देंगे. 9:25. ओके, यही आपने यहां पर कर दिया. फिनिश. नेक्स्ट क्वेश्चन 7.5%. सेम पैटर्न से सॉल्व करिए. 7.5/100. पॉइंट रिमूव करेंगे 1 जीरो इंक्रीज. 75/1000. अब देखिए दोनों नंबर 5 से क्लॉप्स हो रहे हैं. 5 1 जा 5, 5 5 जा 25. यस 200. 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 एंड 0. 3/40. इसको जब आप रेशो में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3:40. 7:5. यही सॉल्व किया आपने सेम पैटर्न से. तो कट करने के बाद आंसर क्या है आपका फ्रैक्शन में 3/40. तो आंसर क्या हो गया रेशो में 3:40.
Yes. Now next question. Convert each of the following ratio into a percentage. कि आपको रेशो दे रखा है, रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. 16:25. 16:25. So we write as 16/25 multiplied by 100. जब आपने क्या करा 100 से मल्टीप्लाई कर दी तो परसेंट का साइन आ जाता है. ओके, क्लॉप्स करिए. 25 1 जा 25, 25 4 जा 100. 16 multiply 4, तो 16 4 जा 64%. Okay, yes or no? So we write as this: 16 multiply 4 and 16 4 जा 64. Now next question is this: 5:4. Solve करेंगे आप. 5/4 multiplied by 100. कट करिए, यहाँ पर कट हो रहे हैं. 4 1 जा 4, 4 से क्लॉप्स करेंगे 25, 25 5 जा 125%. यस, वही हमने यहां लिखा 125%. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड. फाइंड कुछ पॉइंट्स दे रखा होगा क्वेश्चन, उसमें आपको सॉल्व करना है. लाइक एज 16 होल 2/3% ऑफ 16. कि आपको इन्हें सॉल्व करके बताना है आउटकम क्या आएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो आपने क्या करा, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया. यहां पर लिखने से मिस रह गया है ऑफ 16. ओके, नाउ 15/3 मल्टीप्लाई. मैंने आपको बताया था परसेंट का साइन है, रिमूव करेंगे 1/100. ऑफ के प्लेस पर फिर मल्टीप्लाई का साइन एंड राइट डाउन द 16. अब देखिए क्लॉप्स हो रहे हैं कुछ टेबल. कैसे? 50 1 जा 50, 50 2 जा 100, 2 8 जा 16. रिमेनिंग इज 8/3. यस या नो? Convert into mixed fraction. 3 2 जा 6, 2 whole 2/3. Finish. Yes or no? Okay. Now next point is this: 136% of 70. 136% of 70. सेम पैटर्न सॉल्व करेंगे. 136/100 मल्टीप्लाइड बाय 70. अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, 0 से 0 क्लॉक. सो वी राइट एज 136/110 मल्टीप्लाइड बाय 7. अब आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों की. मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 952/10. अब डिनोमिनेटर में कितनी जीरो हैं, काउंट कीजिए. तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में लास्ट से 1 डिजिट बाद डेसिमल लगा देंगे. सो वी राइट एज 95.2. ओके, यहां पर 2 रह गया है बेटे. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द नंबर whose 13% इज 65. यहाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने की पॉइंट है कि वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसका 13%, जिसका 13% 65 है. तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेट x बी द रिक्वायर्ड नंबर. जो हमें नंबर फाइंड करना है वो क्या है आपका
x है। ओके, तो स्टेटमेंट हुई 13% ऑफ x इज इक्वल टू 65। 13% ऑफ x इक्वल टू 65। अब आप क्या करेंगे, यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो वी राइट एज 13/100 multiplied by x equals to 65. We have to change the side. So we write as 65 multiply 100/13. जब आपकी 13/100 की साइड चेंज होगी तो क्या हो जाएगा, डिजिट्स रेसिप्रोकल। जो डिजिट्स डिनोमिनेटर में है, दिस इज न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर कन्वर्ट इनटू डिनोमिनेटर। नाउ जो डिजिट्स आपकी क्लॉप्स हो रही है, क्लॉप्स करिए। 13 1 जा 13, 13 5 जा 65, 500 की मल्टीप्लाई करेंगे 500। तो आप क्या देखिए, यहाँ पर वही सॉल्व किया हमने और सॉल्व करके आउटकम क्या हो गया, एक्सिस वैल्यू इज 500। लास्ट में हम क्या लिख देंगे, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 500। ओके, now next question is this: what amount is 10% more than of rupees 90? अब क्या कहा है कि 90 से 10% ज्यादा क्या है, तो मीन्स क्या कहा है, 90 में इसका 10% ही आपको ऐड करना है। तो स्टेटमेंट क्या है, 90 फिर प्लस, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है मोर। अगर सपोज करिए यहाँ होता लेस तो हम क्या साइन लगाएंगे, यहाँ पर माइनस का साइन। ओके, टेन परसेंट ऑफ 90 सॉल्व करेंगे, 90 प्लस 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 90। कट हो रहा है, कट कर दीजिए। 90 प्लस 9 इज इक्वल टू 99। यस या नो? सो वी हैव दिस। लास्ट में क्या लिख देंगे आंसर, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 99। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन। Last question is this: 12.5% of x is 6. तो क्या है क्वेश्चन में कि 12.5% of x is equal to 6. 12.5 upon 100 multiplied by x is equal to 6. आप यहां से अब x की वैल्यू फाइंड आउट कर। अभी लास्ट क्वेश्चंस में हमने आपको यही बताया था कि कैसे करना है सॉल्व। 12.5% ऑफ x इज इक्वल टू 6। जब आप यहां से सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करके आंसर क्या आ जाएगा आपका, इस पैटर्न से सॉल्व किया, आंसर इज 48। ओके, द वैल्यू ऑफ x इज 48। आपकी क्लास आज